मुंबई के दिल में एक ऐसा बंगला है जिसे लोग आज भी डर के साए में देखते हैं। लोग इसे कहते हैं कुर्सी वाला बंगला। कहानी उन दिनों की है जब यह बंगला नई ऊंचाई पर था, महलों जैसी बनावट और आलीशान इंटीरियर्स के साथ। लेकिन इस भव्यता के पीछे छुपा था कुछ ऐसा जो आज भी लोगों की रूह कांपाने के लिए काफी है। बंगले की कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में। उस समय मुंबई के पॉश इलाके में यह बंगला सबसे शानदार माना जाता था। बंगले का मालिक था श्रीवास्तव परिवार, एक अमीर व्यापारी परिवार। उन्होंने इसे इस तरह बनाया था कि हर कमरा, हर कोना, हर गलियारा उनके वैभव और संपत्ति की कहानी सुनाता हो। लेकिन कुछ ही सालों में बंगले के बारे में अजीब खबरें फैलने लगीं। कहते हैं कि पहली घटना तब हुई जब बंगले में अकेले रहने वाला नौकर अचानक गायब हो गया। उस दिन उसने कहा था, मालिक, मुझे ऊपरी मंजिल से अजीब आवाजें आ रही हैं, लगता है कोई है। पर मालिक ने इसे मामूली समझा। अगले दिन नौकर नहीं मिला। खोजबीन में पता चला कि वह ऊपरी मंजिल के हॉल में गायब था, जैसे हवा में उड़ गया हो। इस घटना ने बंगले में रह रहे परिवार और आसपास के लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। कुछ महीनों बाद बंगले के कुछ कामगारों ने भी अजीब अनुभव बताना शुरू कर दिया। कहते थे, रात को कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आना, सुनाई देने वाली अस्पष्ट फुसफुसाहट, खिड़कियों और दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना धीरे धीरे। पड़ोसियों ने भी बंगले से अजीब रोशनी और आवाजें देखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने देखा कि रात के समय सिलेंडर की तरह चमकती रोशनी हॉल से ऊपर की ओर उठती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने साया देखा जो कमरे से बाहर निकलकर बंगले की बालकनी में खड़ा था, बिना किसी मानव रूप के। समाचार चैनलों ने भी इस बंगले पर रिपोर्ट करना शुरू किया, पर ज्यादातर लोगों ने इसे अफवाह मान लिया। लेकिन कुछ को ऐसा लगा कि यह अफवाह नहीं, बल्कि वास्तविक डर है। 1975 में बंगले में रहने वाला परिवार भी परेशान होने लगा। कई बार रात में उन्होंने देखा कि कुर्सियां अपने आप हिलती हैं, चाय की प्लेटें गिरती हैं और दरवाजों की आवाजें पूरे बंगले में गूंजती हैं। बच्चे डर के कारण सो नहीं पाते थे और घर के पालतू जानवर भी बार बार भागकर बाहर चले जाते थे। एक रात बंगले के सबसे बड़े बेटे ने तय किया कि वह अकेले ऊपरी मंजिल पर रात बिताएगा, ताकि देख सके कि आखिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, तुरंत ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी और उसके पीछे दीवार पर एक परछाई उसके हाथ फैलाए खड़ी थी। वो लड़का डर के मारे चिल्लाया, लेकिन आवाजें अचानक गायब हो गईं। सुबह जब परिवार ने उसे देखा, वह दम तोड़ने के कगार पर था। उसने कहा, माँ, पापा, वहां कोई है और वो हमसे खेलना नहीं चाहता, वो हमें डराना चाहता है। उस दिन के बाद बंगले की ख्याति और बढ़ गई। लोग अब दूर दूर से यह देखने आते थे कि कुर्सी वाला बंगला सचमुच हॉन्टेड है या नहीं। कुछ लोग रात को जाकर देखें, लेकिन ज्यादातर वापस डर के मारे लौट आते थे। यही थी शुरुआती घटना, बंगले का पहला रहस्य। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अगर आपको अब तक कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुंबई के पॉश इलाके में स्थित कुर्सी वाला बंगला अब सिर्फ आलीशान भवन नहीं रह गया था। यह जगह डर और रहस्य की मिसाल बन चुकी थी। पहली घटना के बाद बंगले के आसपास के लोग भी सतर्क रहने लगे थे। रात के समय कोई भी वहां अकेले नहीं जाता। बंगले के सबसे बड़े बेटे ने जो पहली रात बिताई थी, उसकी कहानी अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग कहते थे, वहां कुछ है जो मनुष्य की समझ से परे है। कुछ महीने बाद बंगले में रहने वाले नौकरों और सेवकों ने महसूस किया कि अजीब चीजें अब दिन में भी होती हैं। रसोई में चम्मच अपने आप गिर जाते थे। किचन में रखी कटोरी अचानक एक कोने में चली जाती थी। गलियारों में चलते समय कदमों की आवाजें, जो कि वहां कोई नहीं था, सुनाई देती थीं। पर सबसे डरावनी घटना तब हुई जब बंगले के मालिक का छोटा बेटा अर्जुन खेलते हुए ऊपरी मंजिल पर चला गया। वह पहली बार अकेले उस कमरे में गया था जिसे परिवार अब
भूतिया कमरा कहने लगा था। जैसे ही अर्जुन कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि कमरे की एक पुरानी कुर्सी अपने आप घूम रही थी, और तभी कमरे के पीछे की दीवार पर अचानक एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। अर्जुन डर के मारे वहीं फ्रीज हो गया। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचा हो। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवा में घुल गई और घर के लोग केवल उसकी चीख की आखिरी गूंज सुन पाए। अगले दिन जब परिवार ने अर्जुन को खोजा, वह कमरे में बेहोश पड़ा मिला और उसके हाथ पांव में हल्का नीला पड़ गया था, जैसे किसी ने उसे घेर रखा हो। डॉक्टर ने कहा कि यह मानसिक शौक और डर का असर है, पर स्थानीय लोग मानते थे कि यह कोई साधारण डर नहीं, बल्कि आत्माओं का काम है। इसी बीच पड़ोसी और इलाके के लोग भी बंगले में अजीब रोशनी और धुंध देखने लगे। 1978 में बंगले के एक पुराने कर्मचारी ने दावा किया कि रात के समय किसी ने देखा कि पुरानी कुर्सियों की कतार खुद ब खुद चल रही थी, और किसी ने बच्चे की हंसी सुनी, जबकि वहां कोई बच्चा नहीं था। बंगले की ख्याति अब पूरे मुंबई में फैल गई थी। लोग रात में रास्ता बदलने लगे। कारें बंगले के पास रुकती तो ड्राइवर तेजी से भाग जाते। समाचार पत्रों में भी ये खबरें आने लगीं। पर सबसे रहस्यमयी था बंगले की मुख्य कुर्सी, जो पहले दिन से हिल रही थी। कहते हैं कि इस कुर्सी में कोई शक्तिशाली आत्मा बसी हुई थी, जो अब हर रात अपने खेल के लिए जागती थी, और यही कुर्सी बंगले में होने वाले हर डरावने हादसे का केंद्र बन चुकी थी। इसी भाग में पहली मानव मौत भी सामने आई। एक रात बंगले के अंदर रात का वॉचमैन अचानक गायब हो गया। उसकी आखिरी लोकेशन थी ऊपरी मंजिल का हॉल। कमरे में मिली केवल एक पुरानी कुर्सी, जो अब भी हल्की हिल रही थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने देखा कि वह वॉचमैन जैसे हवा में गायब हो गया, और उसकी चीखें रात की हवाओं में घुल गईं। परिवार और पड़ोसियों के लिए यह घटना एक चेतावनी थी। बंगले में अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। कुर्सीवाला बंगले की भयावहता अब सिर्फ अफवाह नहीं रह गई थी। स्थानीय लोगों ने कई बार दावा किया कि रात के समय वहां अजीब रोशनी और परछाइयां देखी जाती हैं। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने कुर्सियों के बीच चलती आकृतियां देखीं, जो इंसानी आकार की नहीं थीं। 1979 में बंगले में रह रहे परिवार ने फैसला किया कि वे कुछ पेशेवर जांचकर्ताओं को बुलाएंगे। जांचकर्ता आए और रात के समय बंगले का निरीक्षण करने लगे। उनका कहना था, हमें कोई तार्किक कारण मिलेगा जिससे ये घटनाएं समझ में आएंगी। जांच शुरू होते ही उन्होंने महसूस किया कि कमरों में तापमान अचानक गिरता है। एक कमरे में जहां परिवार ने सबसे पहले अजीब आवाजें सुनी थीं, वहां हर कदम के साथ कमरे की हवा गहरी और ठंडी हो जाती थी। जांचकर्ताओं ने कैमरा लगाया, लेकिन रिकॉर्डिंग में दिखाई दी सिर्फ हवा में घूमती कुर्सियां और अचानक बंद होते दरवाजे। रात करीब 2 बजे बंगले के हॉल में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी डर के मारे थर्राने लगे। कमरे के बीचों बीच कुर्सी अपने आप घूमने लगी। उसके पीछे दीवार पर एक अजीब साया उभरा। साया धीरे धीरे बढ़ता गया और कमरे के हर कोने में फैल गया। जांचकर्ताओं में से एक ने कहा, जैसे ही मैंने उस साये को कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, मेरा कैमरा अचानक ब्लैकआउट हो गया। अगले ही पल कमरे के एक कोने से हवा में अचानक किसी के चलने की आवाजें आने लगी। सभी लोग डर के मारे एक कोने में इकट्ठे हो गए। बंगले के पीछे की दीवार में एक छिपा हुआ कमरा था, जो पहले परिवार ने देखा ही नहीं था। जांचकर्ताओं ने उसे खोला और पाया कमरे में पुरानी कुर्सियां बिखरी हुई थीं। दीवारों पर अजीब चित्र और निशान बने हुए थे। एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि बंगले के पहले मालिक ने अज्ञात शक्ति को बुलाने के लिए अजीब अनुष्ठान किया था। जैसे ही उन्होंने डायरी खोली, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के भीतर ठंडी हवा का झोंका और कुर्सियों की लगातार हिलने की आवाजें सुनाई देने लगी। जांचकर्ताओं ने महसूस किया कि यह केवल भूत नहीं, बल्कि कुर्सी में बसी हुई कोई प्राचीन आत्मा है, जो अपनी शक्तियों से डर और त्रासदी फैला रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई रातें उन्होंने देखा कि बंगले की रोशनी अचानक जलती बुझती रहती थी। कुछ ने तो दावा किया कि कुर्सी पर बैठी किसी की परछाई उनके घर की खिड़की से भी दिखाई देती थी। और जो सबसे अजीब था,
बंगले के बाहर से देखे गए लोग रात के समय अचानक गायब हो जाते थे, जैसे हवा में विलीन हो जाए। यहां तक आते आते बंगले का नाम पूरे मुंबई में फैल चुका था। किसी ने सोचा कि यह सब अफवाहें हैं, लेकिन जो लोग रात में बंगले के अंदर गए उन्होंने सच्चाई देखी थी। जांच के तीसरे दिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला अनुभव हुआ। रात के लगभग 3 बजे एक जांचकर्ता अचानक बेहोश हो गया। जब वह होश में आया, उसने बताया कि उसने कमरे में खड़े कई साए देखे जो धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहे थे। उसने महसूस किया कि कोई शक्ति उसे कमरे में रहने नहीं दे रही थी। इसके बाद जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि यह बंगला सिर्फ देखने और सुनने तक ही सुरक्षित है। अंदर जाने की कोशिश करना खतरनाक साबित हो सकता है। कुर्सी वाला बंगले की डरावनी कहानी अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। स्थानीय लोग इसे देखते ही डर जाते थे। कई ने तो दावा किया कि रात के समय बंगले के आसपास से अजीब हंसी और चीखें सुनाई देती हैं और अजीब रोशनी अचानक प्रकट और गायब हो जाती है। 1980 के दशक में बंगले में रहने वाले कुछ नौकर और कर्मचारी अचानक गायब होने लगे। सबसे पहला मामला था रसोइया का, जो रात में खाना लेकर ऊपरी मंजिल गया था। अगले दिन उसका कोई अता पता नहीं था। कमरे में केवल कुर्सियां हिलती हुई मिलीं और दीवारों पर अजीब निशान बने थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि बंगले में एक शक्ति है जो अपने क्षेत्र में किसी को नहीं रहने देती। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने देखा रात में बालकनी पर कोई खड़ा होता है, पर किसी का चेहरा दिखाई नहीं देता। कुछ बच्चे डर के मारे अपने घरों में रोते हुए दिखाई दिए। पालतू जानवर भी बिना कारण भाग जाते थे। एक रात बंगले में रहने वाला परिवार पूरी रात जागता रहा, क्योंकि उन्होंने सुना कि कुर्सी अपने आप हिल रही है और कमरे में किसी की परछाई घूम रही है। वे डर के मारे ऊपरी मंजिल पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 1985 में बंगले में एक और भयानक घटना हुई। परिवार के एक मित्र जो बंगले की जांच करने आया था, ऊपरी मंजिल पर अकेले गया। कुछ समय बाद उसकी चीखें सुनाई दी। जब लोग दौड़े तो पाया कि वह बेहोश था और कमरे में कुर्सियां बिखरी हुई थी, पर कोई इंसानी हस्तक्षेप नहीं था। स्थानीय अंधविश्वास और भय अब चरम पर था। लोग मानने लगे कि बंगले की कुर्सी में आत्मा बसी हुई है, जो रात में उठकर अपने इलाके को नियंत्रित करती है। कुछ ने तो दावा किया कि रात में साया कमरे से बाहर आता और आसपास के पेड़ों में घूमता। बंगले के आसपास की सड़कें रात के समय सुनसान रहती थीं। जो लोग रात में वहां से गुजरते वे कहते, कुर्सी अपने आप हिलती दिखाई देती है। अजीब रोशनी और परछाइयां दरवाजों और खिड़कियों से झांकती है। कभी कभी बच्चे की हंसी जो कहीं से नहीं आती सुनाई देती थी। स्थानीय मीडिया भी इस घटना पर रिपोर्ट करने लगे। कई टीवी और समाचार चैनलों ने यह दिखाया कि बंगले में रात के समय कैमरा लगाने पर अचानक रोशनी और आवाजें रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन कोई भी सीधे अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुंबई का कुर्सी वाला बंगला अब सिर्फ एक हवेली नहीं रह गया था। यह जगह भय और रहस्य का प्रतीक बन चुकी थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि बंगले के अंदर रात के समय जाना मौत के बराबर है, लेकिन मीडिया और जांचकर्ता इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। 1988 में एक प्रसिद्ध जांचकर्ता और पत्रकार की टीम बंगले में रात बिताने पहुंची। उनका उद्देश्य था देखना कि क्या बंगले में असली आत्माएं हैं या सब अफवाह है। जांच शुरू होते ही उन्होंने अनुभव किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है और हर कदम पर कुर्सियां हिलती हैं। एक कमरे में उन्हें दीवारों पर अजीब निशान और धुंध दिखाई दी। जांचकर्ताओं ने कैमरा लगाया, लेकिन रिकॉर्डिंग में दिखाई दिया एक साया कमरे में घूमता हुआ और अचानक गायब हो जाता है। रात के करीब 2 बजे बंगले के हॉल में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर टीम दंग रह गई। कमरे की एक कुर्सी अचानक हवा में हिली, उसके पीछे दीवार पर परछाई बड़ी होती चली गई। कमरे में घबराहट और आवाजें इतनी तेज हो गईं कि कुछ जांचकर्ता बाहर भाग गए। इसके बाद सबसे भयावह घटना हुई। रात के लगभग 3 बजे एक जांचकर्ता अचानक बेहोश हो गया। जब वह होश में आया, उसने बताया कि उसने देखा कि कुर्सी पर बैठी कोई अदृश्य शक्ति कमरे में घूम रही थी। उसे ऐसा लगा कि कोई उसे कमरे से बाहर नहीं जाने दे रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि बंगले में एक शक्तिशाली आत्मा है जो अपनी कुर्सी और कमरे के हर कोने पर काबू रखती है।
कई लोगों ने दावा किया कि बंगले के सामने खड़े होकर भी उन्होंने देखा कि रात के समय कुछ अदृश्य साए चलते हैं और रोशनी अचानक जलती बुझती है। इस भाग में टीम ने पुरानी डायरी और तस्वीरें देखी, जिसमें बंगले के पहले मालिक के रहस्यमयी अनुष्ठान का जिक्र था। अनुष्ठान का उद्देश्य था किसी आत्मा को बुलाना और उसे अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए बांधना, लेकिन अनुष्ठान सफल नहीं हुआ और आत्मा बंगले में बस गई। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि ये बंगला अब सिर्फ देखने और सुनने तक ही सुरक्षित है। अंदर जाने की कोशिश करना खतरनाक साबित हो सकता है और यही कारण है कि आज भी लोग रात के समय बंगले के पास से गुजरने से डरते हैं। कुर्सी वाला बंगला अब सिर्फ एक पुराना भवन नहीं रह गया था। ये मुंबई के सबसे डरावने और रहस्यमयी स्थलों में से एक बन चुका था। स्थानीय लोग अब भी रात के समय वहां से दूर रहने की कोशिश करते हैं। कई ने दावा किया कि बंगले के पास खड़े होकर भी उन्होंने देखा कि अजीब रोशनी और परछाइयां चलती हैं। 1989 में एक टीम ने बंगले में आखिरी बार जांच करने का निर्णय लिया। उन्हें उम्मीद थी कि वे सत्य का पता लगा पाएंगे, लेकिन जो हुआ उसने सभी की समझ से परे था। जैसे ही टीम ने बंगले के मुख्य हॉल में कदम रखा, कमरे का तापमान अचानक गिर गया और कुर्सियां अपने आप हिलने लगीं। दीवारों पर बनी परछाइयां धीरे धीरे बढ़ने लगीं और कमरे में अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। जांचकर्ताओं ने पुरानी डायरी और तस्वीरों को देखा। डायरी में लिखा था कि बंगले का पहला मालिक अज्ञात शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद यह शक्ति असफल हो गई और बंगले में स्थायी रूप से रह गई। रात के लगभग 2 बजे कमरे में एक अंतिम भयानक घटना हुई। कुर्सी अपने आप हवा में हिली, दीवार पर परछाइयां कमरे के हर कोने में फैल गईं। जांचकर्ता महसूस करने लगे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कमरे से बाहर नहीं जाने दे रही। स्थानीय अंधविश्वास अब चरम पर था। लोग कहते थे कि यदि कोई रात में बंगले में जाए तो वह कभी पूरी तरह सुरक्षित बाहर नहीं आएगा। कुछ बच्चों ने दावा किया कि कुर्सी पर बैठी कोई परछाई उनकी खिड़की में दिखाई देती थी और रात की हवाओं में चीखें गूंजती थीं। आज कुर्सी वाला बंगला खाली पड़ा है, लेकिन इसकी ख्याति नहीं बदली। रात के समय कुछ पर्यटक और जांचकर्ता दूर से इसे देखते हैं। वे कहते हैं कि बंगले में अजीब रोशनी और आवाजें अब भी मौजूद हैं। स्थानीय लोग अब भी रात के समय वहां से गुजरने से डरते हैं। कुर्सी वाला बंगला आज भी एक चेतावनी देता है, कभी भी अज्ञात शक्तियों के साथ खिलवाड़ मत करो और जो इतिहास छुपा है उसे परेशान मत करो। ये कहानी हमें बताती है कि कुछ रहस्य केवल देखने और सुनने के लिए होते हैं, लेकिन उनका सामना करना जीवन और मौत के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। कहते हैं उस बंगले की कुर्सी आज भी किसी का इंतजार कर रही है। क्या आप कभी वहां जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में बताइए। आपकी हिम्मत कितनी है? और अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।